नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में बम्पर वैकेंसी लाने की तैयारी में शिक्षा विभाग। स्कूल और कॉलेजों में 1200 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। मार्च तक बिहार के सभी गाँवों में होगी इंटरनेट सेवा। BSNL को मिला है जिम्मा। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन। जाने मतदान और मतगणना का टाइम। IIT पटना के छात्रों ने बनाया अनोखा इन्वर्टर। सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में भी सेना के जवानों को मिलेगी बिजली की सुविधा। बिहार में जल्द ही बदले जाएंगे सभी बिजली मीटर। जाने कैसे काम करेगा आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार में कम उम्र के बच्चों को हो रहे हैं बड़े बड़े रोग। कमजोर हो रही है नजर, हो रहा है हड्डियों और सिर में दर्द। डॉक्टरों ने दिया ये सुझाव। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का हुआ उद्घाटन। CM नीतीश बोले स्पीडी ट्रायल से घटेगा अपराध। बिहार में थाना प्रभारी कर रहे थे 2.5 लाख रुपए में शराब तस्कर से डील। टास्क फोर्स ने रंगे हाथ पकड़कर किया गिरफ्तार। सृजन घोटाले में 1 दर्जन से अधिक पूर्व वीडियो फंसे। शुरू हुई कार्रवाई। 2 प्रखंडों की रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार। टीका के बाद भी करना होगा नियमों का पालन। दोनों डोज लेने के बाद होगा एंटीबॉडी का विकास। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण काल से बाहर निकलने के बाद अब सूबे में नौकरियों की बहार लाने वाली है। कई विभागों में अलग अलग पदों के लिए नियुक्ति के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में बिहार के 893 उच्च माध्यमिक स्कूलों और 300 अंगीभूत कॉलेजों में जल्द ही पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। शुक्रवार को सूबे के शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति में अब बदलाव किया जाएगा। अब पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया गया है। अभी तक कॉलेजों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय सहायक के पद पर यूनिवर्सिटी से ही नियुक्ति करती थी, लेकिन अब इसकी नियुक्ति की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग को दी जाएगी। सरकार के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली तैयार कराया जा रहा है। वहीं अब बिहार के उत्क्रमित स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति भी केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर होंगे। सरकार इस बहाली के लिए भी नई नीति तैयार कर रही है। डिजिटल की दुनिया में बिहार के गांव जुड़ रहे हैं। इसके लिए जिले के 1060 गांवों में मार्च माह के अंत तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि गांव के युवक युवतियां, किसानों, बेरोजगारों को किसी कार्य के लिए प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। फिलहाल जिले के करीब 512 गांवों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और शेष गांवों में कार्य किया जा रहा है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक की हर सुविधा गांव के लोगों को मिल जाए। शहर के लोगों को तो यह सुविधा मिल रही है। इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की सेवा ली जा रही है। गांव-गांव तक इंटर पहुंचाने की सेवा उपलब्ध कराने के लिए वायर बिछाने का कार्य किया जा रहा है। गाँव के युवक युवतियाँ, छात्र छात्राओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने से काफ़ी लाभ मिल पाएगा। अभी मात्र 10 प्रखंडों के कार्यालयों में इंटरनेट सेवा जारी है, जबकि अन्य में वायर गिराने का कार्य किया जा रहा है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अब जल्द ही मतदान की तिथि की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मार्गदर्शिका जारी कर दिया है। जारी गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। वहीं मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस कार्यक्रम का गाइडलाइन जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के DM को गाइडलाइन से संबंधित पत्र जारी करते कहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अब बहुत जल्द पंचायत वोटिंग की तिथि की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना होगा। आयोग ने कहा है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही राज्यपाल द्वारा तारीख संबंधी अधिसूचना निर्गत की जानी है। इसके बाद राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब सेना के जवानों को सियाचिन और कश्मीर जैसे दुर्गम इलाकों में भी बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल में परेशानी नहीं होगी। पटना IIT ने जवानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अनोखा इन्वर्टर तैयार किया है, जिसका वजन बेहद कम है और उसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IIT पटना के छात्रों ने एक ऐसा इन्वर्टर तैयार किया है जिसे किसी भी जगह पर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। वहीं इसकी मदद से कई दिनों तक बिजली के उपकरणों को चलाया जा सकता है। इससे सेना के जवानों को खास
मदद मिलेगी। छात्रों ने इस इन्वर्टर को जवानों की सुविधा को ही ध्यान में रखकर बनाया है। सियाचिन, लद्दाख एवं कश्मीर जैसी दुर्गम जगहों पर अब सेना के जवानों को बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल में परेशानी नहीं आएगी। इस इन्वर्टर से अब करीब 10 दिनों तक का बैकअप रखा जा सकेगा, जिसमें बल्ब, पंखे, मोबाइल आदि के इस्तेमाल में सहूलियत होगी। बिहार में हुए बिजली सुधार को कोई नकार नहीं सकता है। बावजूद इसके सरकार उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के बिजली मुहैया कराने की दिशा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर में बिजली का बिल भी मिलेगा और मीटर में इस बात का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि किस दिन कितनी बिजली खपत हुई है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के मीटर अब बड़े पैमाने पर प्रीपेड में बदल दिया जाएगा। कनेक्शन प्रीपेड होने से उपभोक्ता बिना पेमेंट किए बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी ECL ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। मीटर लगवाते समय उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना होगा, जिस पर बिल भेजा जाएगा। हर महीने के पहले सप्ताह में लोगों को बिजली का बिल मिल जाएगा। और साथ ही अगर किसी ग्राहक के पास मोबाइल नहीं है तो वो पास के बिजली कंपनी कार्यालय में जाकर बिल ले सकते हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के कारण बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। पढ़ाई भी घंटों ऑनलाइन हो रही है। सामान्य दिनों में आधा घंटा मोबाइल चलाने वाले बच्चे 3 से 5 घंटे मोबाइल व कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल चलाने से बच्चों को आंखों की बीमारी के साथ सिर दर्द और हड्डियों की दिक्कत भी होने लगी है। शहर के PMCH व IGIMS आदि सरकारी अस्पतालों के नेत्र रोग, मनोचिकित्सक और हड्डी रोग विभाग में पहले के मुकाबले ऐसे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। घंटों मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास व गेम खेलने की वजह से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हड्डी रोग से संबंधित परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि हड्डी रोग विभाग में कई बच्चों की फिजियोथेरेपी भी करनी पड़ रही है। IGIMS के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रत्नेश चौधरी ने कहा कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान बच्चों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी लंबे समय तक झुकी रहती है। इससे हड्डियों में दर्द होने लगता है। OPD में ऐसे परेशानी वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है। कुछ बच्चों की फिजियोथेरेपी कराई जा रही है। पटना हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का शनिवार को उद्घाटन हुआ। शताब्दी भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरण अरविंद बोबड़े ने किया। इस उद्घाटन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। 203 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने अपने संबोधन में पटना हाईकोर्ट की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट से ही अपनी वकालत की शुरुआत की है। उन्होंने स्वीकार किया कि आज वो जो कुछ भी हैं वह पटना हाईकोर्ट की देन है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शताब्दी भवन का निर्माण होने पर खुशी भी जताई है। बिहार में शराबबंदी को लेकर लापरवाही की खबरें लगातार सामने आ रही है। सरकार भी इस तरफ लगातार अपनी सख्ती बढ़ा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के करजा में प्रभारी थानाध्यक्ष BK यादव को शराब मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को उत्पाद विभाग की टीम ने रुपया व एक ट्रक शराब के साथ उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। करजा थाना के प्रभारी थानेदार ब्रज किशोर यादव को शराब तस्करों से डील करने में एंटी लिकर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ एक चौकीदार के पुत्र की भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि कच्ची पक्की चौक से शुक्रवार की देर रात पकड़ा गया। फिलहाल उसे पूछताछ के लिए नगर थाना में रखा गया है। सृजन घोटाला मामले में प्रखंड कार्यालयों के बैंक खाते से हुए घोटाले में पूर्व के 1 दर्जन से अधिक वीडियो फंस गए हैं। ये सभी अधिकारी पूर्व में पीरपैंती, गोराडी, शाहकुंड, सहनौला व जगदीशपुर में कार्यरत थे। उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने की कार्रवाई जिला प्रशासन के स्तर से शुरू कर दी गई है। 2017 में जिला स्तरीय कार्यालयों के बैंक खाते से घोटाला उजागर होने और इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज हो गई थी, तो यह आशंका जताई गई कि प्रखंडों के बैंक खाते से भी घोटाला हुआ होगा। इसके बाद बैंक खातों की जांच कराई गई, इसमें घोटाला उजागर हुआ और प्राथमिकी दर्ज की गई। फिर सरकार ने महालेखाकार से प्रखंड कार्यालय का ऑडिट कराया। ऑडिट रिपोर्ट में बिहार प्रशासनिक सेवा के कई वीडियो के नाम का उल्लेख किया गया था। ऐसे सभी वीडियो की सूची तैयार की जा रही है। वहीं जिला स्थापना शाखा के वरीय उप समाहर्ता
द्वारा प्रखंडों से मांगी गई रिपोर्ट के बाद पीरपैंती, साकुंड व सनोला से चिन्हित पदाधिकारियों की रिपोर्ट जिला प्रशासन को मिल चुकी है, लेकिन गोराडी व जगदीशपुर से रिपोर्ट नहीं आई है। इन दोनों प्रखंडों के वीडियो के विरुद्ध डीएम को सूचित करने की तैयारी चल रही है। कोविड-19 से स्थायी निजात के लिए वैक्सीन आ चुकी है और इस वैश्विक महामारी को जड़ से मिटाने के लिए लोग पूरी तरह उत्साह के साथ वैक्सीन भी ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वैश्विक महामारी के संक्रमण को जड़ से मिटाने के लिए जारी गाइडलाइन के पालन को भी जारी रखना जरूरी है। सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश कुमार शर्मा ने कहा है कि वैक्सीन ले चुके व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमण को जड़ से मिटाने के लिए सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोविड-19 का दौर खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद भी बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते रहें, ताकि खुद के साथ साथ पूरा समाज भी सुरक्षित रहे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।